नमस्कार दोस्तों, आज हम साइपोन सिरप के ऊपर वीडियो बनाएंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिपोन सिरप जो है वो एपिटाइट स्टिमुलेटर है, यानी इस सिरप को पीने के बाद हमें भूख लगती है और हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं कि सिपोन सिरप जो है वो इसमें कंटेंट क्या क्या है। तो साइपरहेप्टेडिन है, ट्राइकोलिन है और सॉर्बिटॉल है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा हाजमा दुरुस्त रहता है और लीवर पर जो फैट्स वगैरह है, अतिरिक्त वसा जो जमा हो जाता है उसको ये हटा देता है। तो साइपरहेप्टेडिन भूख लगाने के लिए जो मैसेंजर होते हैं, जो मैसेंजर हमारे मस्तिष्क को सूचना देते हैं कि आपको कुछ खाना चाहिए, उसमें उनको ये एक्टिव कर देता है साइपरहेप्टेडिन। दूसरा ट्राइकोलिन सिट्रेट जो है वो लीवर पे जो फैट्स जमा हो जाते हैं उसको ये हटाता है वहां से, तो ये ट्राइकोलिन का काम है। अच्छा, सॉर्बिटॉल जो है वो लेग्जेटिव है, ऑस्मोटिक लेग्जेटिव। इसका मतलब ये होता है कि आंतों में पानी को खींचता है, जिससे जो मल सूखने की स्थिति रहती है वो नहीं होती है और इस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं। तो देखिए, भूख लगाने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा, उसके बाद फैट्स जो है लिवर से हटाएगा और उसके बाद जो है वो हमारा कॉन्स्टिपेशन यानी पेट भी साफ सुथरा रखेगा, स्वच्छ रखेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो उस स्थिति में हमें भूख लगेगी और हम भोजन ज्यादा लेंगे, तो पर्याप्त पोषण मात्रा जो है वो हमारे शरीर को मिलेगा और हमारा शरीर जो है वो इस तरह से देखिए स्वस्थ रहेगा और उमंग से भरा हुआ रहेगा। देखिए, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसको ले सकता है। देखिए, दो आयु वर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा है और एक मतलब 40, 45, 50 साल की उम्र का व्यक्ति है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसे कब लेना चाहिए। एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, इन्हें डॉक्टर की परमिशन के बगैर इसको नहीं लेना चाहिए। शेड्यूल जी ड्रग है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसको आप लें। हमारा जानकारी देने का काम है और हम बता रहे हैं कि सिपोन सिरप जो है वो किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, तो जैसे ही वो एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद जो वेस्ट होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, लीवर और ब्रेन का विकास भी इसके कारण होता है। नर्वस सिस्टम की जो समस्या रहती है, उसके बाद डिमेंशिया की यदि कोई स्थिति है, हमें भूलने की बीमारी होती है, तो भी ये सिरप जो है वो कारगर होता है। अच्छा, अवसाद में यदि व्यक्ति है, खिन्न है, तो भी कुछ न कुछ कंटेंट की कमी से ये चीजें होती हैं, तो उसमें भी ये सिपोन सिरप का बड़ा योगदान है। अच्छा देखिए, कुछ लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, ये भी एक तरह का कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जो भी स्थिति है इसको भी ये सिरप जो है वो दूर करता है। अब देखिए, इसको भोजन के पहले लेना जो है वो लाभदायक होगा। भोजन के आधे घंटे पहले यदि हम ले लेते हैं तो इसका जो है फायदा कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, इससे मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की स्थिति अच्छी होती है, पाचन जैसा कि हम बता ही चुके हैं अच्छा होता है। अच्छा, खाने की अनिच्छा हो कि यार मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो वो तो ये बढ़ाता ही है। और उसके बाद खाने के पहले लेने का बताया है। अब समझ लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ज्यादा ले लेने से हमारे शरीर में मछली जैसी बदबू आने लगती है और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और यदि कोई ऐसा मेडिकल आपकी बीमारी है या कुछ इस तरह का है कि हमें पहले से ही लीवर की, किडनी की इस तरह की कोई डिसीज है, तो काला मोतियाबिंद है, तो उस स्थिति में डॉक्टर से विशेष रूप से आप परामर्श लें और फिर उसके बाद ही इस सिरप का जो है वो सेवन करें। तो यही है, भूख लगाए, स्वाद बढ़ाए, साइपोन सिरप के तो गुण यही है। उम्मीद है कि जितनी बातें बताई गई है इस सिरप के बारे में आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर और थोड़ी सी देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि इस सिरप को पीने के बाद यहाँ पर देखिए वार्निंग में लिखा गया है कि कुछ लोगों को नींद जैसी स्थिति आती है, ड्राउनेस, सुस्ती जैसा होता है और पहले डोज लेने के बाद में ये ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है कि आप गाड़ी वगैरह न चलाएं, वाहन न चलाएं। अच्छा, कोई मशीनरी पे काम कर रहे हैं तो वो न करें। और उसके बाद कोई अलर्ट वाला काम, जैसे जिसमें ध्यान ज्यादा लगाना पड़ता है,
उस काम को इस सिरप को पीने के बाद न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से इसके साइड इफेक्ट भी मालूम पड़ गए, हमें लेने का तरीका भी पता चल गया और कितने फायदे हैं ये भी हमने समझ लिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो मुकम्मल हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।